नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गौतम अडानी के बारे में फाइनेंशियल टाइम्स की खबर देखकर एक बात समझ में आ गई। पिछले एक सप्ताह में गौतम अडानी के बारे में कुल 5 रिपोर्ट आई है। डॉन मैक्रम, क्रिस कू, डेविड शेफर्ड और मैक्स हार्ली। अपनी इस खबर में इन चारों ने बताया है कि गौतम अडानी समूह भारत में कोयले का सबसे बड़ा प्राइवेट आयातक है। इस समूह पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि समूह कोयले के दाम को बाजार दर से ज्यादा दिखाता है और महंगे दाम पर बेचता है। इसके कारण बिजली की कंपनियों की लागत महंगी हो जाती है और आपके घर का बिजली बिल महंगा हो जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि उसने इसका पर्दाफाश करने के लिए कस्टम विभाग के तमाम रिकॉर्ड खंगाल डाले। 2 साल के रिकॉर्ड खंगालने से फाइनेंशियल टाइम्स को पता चला कि अडानी समूह ने ताइवान, दुबई, सिंगापुर में कथित रूप से ऑफशोर इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल किया, यानी एक किस्म की गुमनाम मध्यस्थ कंपनियों का इस्तेमाल हुआ। इनके जरिए 5 अरब डॉलर के कोयले का आयात किया गया। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो यह राशि भारतीय रुपए में करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। उस समय बाजार में जो दाम था उससे डबल से भी ज्यादा दाम पर कोयले का आयात किया गया। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। उसमें यही तो आरोप था कि गौतम अडानी ने कथित रूप से ऑफशोर शेल कंपनियों का सहारा लिया, शेयर की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और मुनाफा कमा लिया। इन सभी के बारे में जांच की मांग हुई संयुक्त संसदीय समिति से, मगर उसका क्या हुआ आप जानते हैं। बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह यही आरोप लगाते रहे कि अडानी मामले में बोलने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। 2018 में कैरवन पत्रिका की नीलिमा एस नाम की पत्रकार ने एक खोजी रिपोर्ट की, जिसे कोलगेट 2.0 कहा गया। नीलिमा ने दिखाया कि सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कह दिया कि इस समय जितने भी कोयला खदानों के खनन की अनुमति है रद्द कर दी जाती है। इस फैसले के बाद सरकारी कोयला कंपनियों और प्राइवेट कोयला कंपनियों की साझेदारियां टूट गईं। कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी कंपनियों को नए सिरे से लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ा। नए नियम के अनुसार प्राइवेट कंपनियों की भूमिका ठेकेदार जैसी सीमित हो गई, मगर इस नियम से सिर्फ एक व्यक्ति की कंपनी को कथित रूप से छूट दी गई, गौतम अडानी की। कोयला मंत्रालय के वैज्ञानिक, पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट, सबने कहा था कि इन कोयला खदानों में खनन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये घने जंगल हैं, बायोडायवर्सिटी नष्ट हो जाएगी। मगर केवल इस तरह की रिपोर्ट को अनदेखा नहीं किया गया, बल्कि अफवाह भी उड़ाई गई कि देश में कोयले की शॉर्टेज है। अक्टूबर 2021 में मीडिया में खबरें आने लग जाती हैं कि कोयले से चलने वाली बिजली घरों के पास सिर्फ 4 दिनों का कोयला बचा है। तब एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि पावर प्लांट के भंडार में कमी की खबर का बहाना लेकर सरकार और अधिक कोयला खदानें निजी कंपनियों के हवाले कर सकती है। 1 महीने बाद एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के जनरल सेक्रेटरी अशोक खुराना तत्कालीन कोयला सचिव को एक ईमेल भेजते हैं कि कोयला कम हो गया है। खुराना 2 ब्लॉक का नाम लेकर कहते हैं कि इन्हें भी नीलामी में शामिल करना चाहिए। इनमें से एक ब्लॉक को कोयला मंत्रालय नीलामी के लिए खोल देता है। अडानी समूह इस ब्लॉक का इकलौता बिडर या सोल बिडर बन जाता है। सरकार के बदले हुए नियमों के मुताबिक ऐसे इकलौते बिडर्स के केस में सरकार खुद से ब्लॉक प्राइवेट कंपनी को सौंप सकती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पहली और दूसरी रिपोर्ट में हमने यही दिखाया है कि कैसे सरकार ने अपने ही एक्सपर्ट्स को निकाल दिया और फायदा अडानी का हो। भारत में भ्रष्टाचार के मामूली आरोपों में भी जांच बैठ जाती। यही एक मामला है जिसे लेकर पिछले 11 महीने से लगातार रिपोर्टिंग हो रही है। विपक्षी दल आवाज उठा रहे हैं, मगर नतीजा कुछ नहीं निकल रहा।